अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुबीन इनायत है और हम यहाँ पर एमसीएसए का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और हम आज पहला लेसन कवर करेंगे, पहली वीडियो डिस्कस करेंगे जो कि इंस्टॉलेशन होगी। एमसीएसए का कोर्स विंडोज सर्वर 2012 पर बेस करता है और हम इसमें जो है वो विंडोज सर्वर 2012 पर इंस्टॉलेशन देखने जा रहे हैं आज की पहली वीडियो में। मैंने यहाँ पर एक वर्चुअल मशीन बना दी है जो कि आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर देख रहे हैं, सर्वर 2012 के नाम से। ये वर्चुअल मशीन मैं बना चुका हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को या किसी को भी जो है वो अगर इस वर्चुअल मशीन को बनाना सीखना है तो मेरी बेसिक नेटवर्किंग के कोर्स में एक वीडियो मौजूद है जो कि मैंने वर्चुअल मशीन बनाना सिखाया था। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो इंस्टॉलेशन देखेंगे और सिर्फ हमने यहाँ पर एक चेंजेस करनी है इंस्टॉलेशन करने से पहले। ये वीएम वर्चुअल मशीन में बना चुका हूँ, वर्चुअलाइजेशन का प्लेटफॉर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर CD DVD ड्राइव पर क्लिक करेंगे। और याद रखना है आपने कि जैसे हम फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम पर CD लगाते हैं, DVD लगाते हैं, बूटेबल USB लगाते हैं और इंस्टॉलेशन करते हैं, इसी तरीके से अगर आप CD DVD बूटेबल USB इंस्टॉलेशन मेथड्स में शामिल होती है, अगर अब आप लगाते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये ऑटो डिटेक्ट कर जाएगा। और मैंने यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट देना है ISO इमेज फाइल का। ISO इमेज के थ्रू हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन देखेंगे। हमें ना तो CD की जरूरत पड़ेगी, ना तो DVD की जरूरत पड़ेगी और ना ही मुझे बूटेबल USB की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको यहाँ पर यूज ISO इमेज फाइल पर क्लिक करवाना है। ब्राउज हम करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास मेरे फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है वो मैंने जो है वो एक ISO इमेज रखी है विंडोज सर्वर 2012 R2 की। तो मैं यहाँ पर ये आपसे सिलेक्ट करवा दूंगा, ओपन कर देंगे हम यहाँ पर और ओके कर देंगे। अब इस तरह मैंने ISO इमेज माउंट करवा दी है। अब हम इसको पावर ऑन कर देंगे। अब याद रहे कि जो फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं और जो ये वर्चुअल मशीन के अंदर आप जो VMs इस्तेमाल करेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, उसको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आपने इसको मैक्सिमाइज करना है तो आप कंट्रोल Alt और इंटर प्रेस करेंगे, या तो कंट्रोल Alt इंटर प्रेस करेंगे या तो हम यहाँ पर अगर मैं आपको ये बाहर निकाल के दिखाऊं, कंट्रोल Alt से बाहर निकल आएगा, हैंड्स बाहर हो जाएंगे। ये यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा और वापस से अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाता है। अब ये विंडोज सर्वर 2012 R2 आ रहा है, हम इसकी इंस्टॉलेशन देखने जा रहे हैं यहाँ पर एमसीएसए के पहले कोर्स की पहली वीडियो में। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे इन सब पे की सेटिंग्स को और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल नाउ पर मैं क्लिक कर चुका हूं। अब ये कह रहा है अभी सेटअप स्टार्टिंग, तो हमने यहाँ पर कुछ देर का इंतजार करना होगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है कि विंडोज सर्वर 2012 के कितने एडिशंस होते हैं। तो ये विंडोज सर्वर 2012 आपके पास 9 एडिशंस पर बेस करता है। 9th एडिशंस इसके मौजूद हैं और जिसमें से हम यहाँ पर आपको डाटा सेंटर एडिशन इंस्टॉल करना सिखा रहे हैं। विंडोज सर्वर 2012 R2 डाटा सेंटर GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हम ग्राफिकली वर्क करेंगे और प्रोसेसर आर्किटेक्चर 64 बिट ही इसका आता है। दो तरह के प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स होते हैं, 32 बिट और 64 बिट। यहाँ पर और विंडोज सर्वर 2012 में सिर्फ 64 बिट ही मौजूद है, 32 बिट माइक्रोसॉफ्ट ने खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर हमने विंडोज सर्वर 2012 R2 डाटा सेंटर सेलेक्ट करना है। GUI यानी ग्राफिकली हम सारा वर्क करेंगे, कमांड के थ्रू वर्क नहीं होगा। सर्वर को कमांड के थ्रू, टोटली कमांड के थ्रू वर्क होता है, सिर्फ हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होती है। ये इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि GUI से सर्वर कोर यानी कमांड पे कैसे जाके काम करना है और सर्वर कोर से हम GUI पर वापस कैसे आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 R2 डाटा सेंटर सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे।
अब ये लाइसेंस एक्सेप्ट करने का कह रहा है, तो हम लाइसेंस एक्सेप्ट कर देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। अब कस्टम अपग्रेड में क्या डिफरेंस होता है? कस्टम अगर हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये बिल्कुल फ्रेश और न्यू कॉपी इंस्टॉलेशन की होगी, बिल्कुल क्लीन इंस्टॉलेशन। और अगर हम अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड का मतलब ये होता है कि पहले से कोई एडिशन या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है और हम उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास विंडोज विस्टा मौजूद है जो कि विंडोज 7 से पहले आई थी, तो विंडोज विस्टा से हम विंडोज 7 पर जा सकते हैं, अपग्रेड का ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन देखने जा रहे हैं, तो हम कस्टम का इस्तेमाल करेंगे। तो कस्टम पे क्लिक कर दें। अब ये कह रहा है भाई ये जो है वो आपके पास हार्ड डिस्क स्पेस हमने 15 GB सिलेक्ट की है इस वर्चुअल डिस्क के लिए, वर्चुअल डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और डाटा के लिए 15 GB हम ले चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑन दी इंस्टॉलेशन पार्टीशन बनाना चाहते हैं, जिसकी वीडियो मैंने बेसिक नेटवर्किंग कोर्स में भी पार्टीशन बनाना सिखाया था, लेकिन ऑन दी इंस्टॉलेशन अगर आपने पार्टीशन देखना है तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे और हम जितने स्पेस का पार्टीशन बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं। वो MBs में हमने डिफाइन करना होगा। जैसे फर्ज करें मैं आपको अगर दिखाऊं 2 GB अगर हमने करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2048 MB, 2048 MB यानी 2 GB पार्टीशन मैंने निकालना है, तो अप्लाई कर देंगे और जो है वो आपके पास 2 GB पार्टीशन निकाल लेगा। लेकिन हमें अभी फिलहाल यहाँ पे हमारी पहले ही 15 GB कम है स्पेस, तो हम यहाँ पे कैंसिल करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पर दोस्तों इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है, ये कॉपी करता है पहले फाइल्स को, फिर अब हम यहाँ पे कुछ देर का इंतजार करेंगे। याद रहे कि ये हम MCC के कोर्स की पहली वीडियो डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत अहम होती है, विंडोज सर्वर 2012 की इंस्टॉलेशन। क्लाइंट OS भी होते हैं और सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक खास काम होता है जो कि क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कर सकते, वो हम इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में आगे MCC के कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो याद रहे कि हम जो है वो यहाँ पर इंस्टॉलेशन देखने जा रहे हैं। इसके बाद की वीडियो जो होगी वो ग्राफिकली इंटरफेस के से मूव करके हम जो है वो कमांड पर चले जाएंगे हमारे पास, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट ही ओपन होगा। तो अब हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन देख रहे हैं। इंस्टॉलेशन चाहे आप XP की करें, चाहे आप विंडोज 7 की करें, चाहे आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की करें, तो तकरीबन 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ देर का इंतजार करना होगा। अब हम जो है वो इंतजार करेंगे। तो याद रहे कि हम एक वर्चुअल मशीन बना चुके हैं। वर्चुअल मशीन के अंदर हम विंडोज सर्वर 2012 की R2 की इंस्टॉलेशन देखने जा रहे हैं। R2 कहते हैं रिलीज 2 को। तो ये इंस्टॉलेशन चल रही है यहाँ पर। जब तक हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो कि आगे आने वाली हैं, लाइक आप NIC टीमिंग मैंने आपको दिखानी है जो कि मेरा पहला लेसन ही होगा। NIC टीमिंग क्या होती है? 2 लाइन कार्ड्स का हम एक रिडंडेंसी देखते हैं, यानी कि अगर एक लाइन कार्ड चलते चलते अगर बंद हो जाता है तो दूसरा लाइन कार्ड प्रॉपरली वर्क कर रहा होगा। आपकी मशीन, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क से बाहर नहीं निकलेगा, यानी नेटवर्क पर ही मौजूद होगा। तो ये इंशाल्लाह आपके पहले मॉड्यूल में, यानी MCC का जो पहला जो है वो 410 जो है वो उसमें 13 मॉड्यूल्स होते हैं और मैंने जो है वो आपको ये बताना है कि ये हम पहले मॉड्यूल में जो 3 हिस्से हम डिवाइड करेंगे। एक तो ये इंस्टॉलेशन है, इसके बाद इंशाल्लाह हमने जो है वो GUI से सर्वर कोड देखना है और सर्वर कोड से GUI देखना है, और फिर हम उसी में जो है वो पहले मॉड्यूल में ही जो है वो NIC टीमिंग देखेंगे। तो अभी ये यहाँ पर कुछ देर का इंतज़ार हम कर रहे हैं। यहाँ पर इंस्टॉलेशन हमारी हो रही है जो कि विंडोज सर्वर 2012 R2 की होगी। इसकी चाहत MCC के कोर्स की मेरे पास बहुत दफ़ा आई है और मैंने कहा था कि मैं रमज़ान के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट कर दूंगा, और आप लोगों की दुआओं से ये MCC का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो ये यहाँ पर गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन आ रहा है, देखें 50% होने का है, यानी आधा हो चुका है और बस बहुत जल्दी हमारी ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी जो कि विंडोज सर्वर 2012 R2 पर है।
और ये हम वर्चुअलाइजेशन पर कर रहे हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। तो ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं। और याद रहे कि फिजिकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जब तक हम कुछ और सेटिंग्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है, तो मैं आपको कुछ सेटिंग्स ऐसी दिखाता हूँ। जैसे कि वीएम पे अगर हम क्लिक करें और अगर हम सेटिंग्स पर जाएं और नेटवर्क एडेप्टर पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है। तो नेटवर्क एडेप्टर पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपके पास कुछ नेटवर्क कनेक्शंस मौजूद हैं। मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा ब्रिज नेटवर्क कनेक्शन। ब्रिज नेटवर्क कनेक्शन क्या होता है? ब्रिज नेटवर्क कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन मौजूद है, अगर आपने इस वीएम को ब्रिज नेटवर्क पर कर दिया तो आपकी ये वीएम पूरे लैन से कम्युनिकेट करेगी। जो भी लैन पर जो है वो नेटवर्क कंप्यूटर्स मौजूद होंगे या कोई होस्ट डिवाइस वगैरह मौजूद होगी तो उससे कम्युनिकेट करेगा। और इसके अलावा जो है वो वैन से भी कम्युनिकेट करेगा। यानी ये ऑलराउंडर है, ये हर एक से कम्युनिकेट कर सकता है। और अगर हम बात करें नेट की, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसा कनेक्शन मौजूद है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके बनाने का ये फायदा होता है कि अगर मैं चाहता हूं कि दो वीएम्स मौजूद हैं और मैं अगर नेट कर देता हूं तो ये आपस में सिर्फ कम्युनिकेट करेगी, बाकी किसी से भी कम्युनिकेट नहीं करती। और अगर मैं बात करूं होस्ट ओनली की, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये रेडियो बटन हमने जो सिलेक्ट किया है उसको होस्ट ओनली पर रखा है। इसका फायदा ये होगा कि वीएम्स यानी वर्चुअल मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करेगी और अपनी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से यानी फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेगी। होस्ट ओनली आप रखेंगे तो ना तो ये लैन से कम्युनिकेट कर जाएगी और ना ही वैन से कम्युनिकेट करेगी, सिर्फ वीएम्स आपस में कम्युनिकेट करेगी और फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करेगी जिस पर ये वीएम बन रही है। तो याद रहे कि आपने अपनी हिसाब से जो है वो वर्किंग सेट करनी है जिस तरह आप चाहते हैं। तो होस्ट ओनली मुझे यहाँ पर होस्ट ओनली रखना था तो मैंने होस्ट ओनली कर दिया, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वीएम्स आपस में कम्युनिकेट करें और बेस मशीन की ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करें। तो ओके कर देंगे हम यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर अभी ये कह रहा है भाई 83% जो है वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब ये कुछ देर का इंतजार हमने यहाँ पर करना होगा और ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी। जब तक हम कुछ और सेटिंग्स भी देख लेते हैं। जब तक ये हो रहा है तो तब तक मैं आपको और भी बहुत सी सेटिंग्स दिखा सकता हूँ। जैसे कि वीएम पे क्लिक करें और यहाँ पर मेरे पास मैनेज आ रहा है और यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल वीएमवेयर टूल्स आ रहा है। ये टूल्स हमने याद रखना है कि ये टूल इंस्टॉल करने होंगे। जैसे ही ये इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगी तो हम टूल इंस्टॉल करेंगे जाके प्रॉपर फंक्शनलिटी हमें मिले, प्रॉपर फीचर्स मिले, हमें प्रॉपर ऑप्शंस मिले जो कि वीएमवेयर वाले हमें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप ये टूल इंस्टॉल ना कर दें, जिसको इंस्टॉल वीएमवेयर टूल्स कहते हैं। ये टूल्स हमने इंस्टॉल करना होगा और यहाँ पर जो है वो हम इस वीएम्स की कैप्चर मूवी, यानी अब अगर मैं मूवी सेव करना चाहता हूँ यानी इस वीडियो को कैप्चर करना चाहता हूँ तो वो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ये फिजिकल में जो है वो कैप्चर मूवी हो जाएगी और मैं जो है वो वीडियो रिकॉर्डिंग यानी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर। और याद रहे कि ये ऑप्शन आपको मिल रहा है 9 में, ये आई थिंक 9 मौजूद है मेरे पास, तो इसमें मौजूद है कैप्चर मूवी का ऑप्शन, कैप्चर मूवी। और इसके अलावा मैंने आपको स्नैपशॉट भी दिखाने, टेक स्नैपशॉट लेने का फायदा ये होता है कि हम अपनी पोजीशन पर सेव कर देंगे। लाइक कंप्यूटर नेम हमने सेट कर दिया और आईपी कॉन्फ़िगर करके हमने एक स्नैपशॉट यानी सेविंग पोजीशन पे रख दिया। अब जो है हम उसको जो है वो रिवर्ट करेंगे तो उसी पोजीशन पे हमें मिलेगा। अगर हम कोई लैब टेस्टिंग करते हैं और कोई फेल हो गई लैब टेस्टिंग तो हम उसको रिवर्ट कर पाएंगे। तो स्नैपशॉट में टेक स्नैपशॉट का ऑप्शन होता है, ये इंशाल्लाह हम जो है वो बिल्कुल लास्ट में जो है वो करके देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर पावर का ऑप्शन मौजूद है वीएम के अंदर ही, और हम शट डाउन अगर करना चाहें वीएम को तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और पावर ऑफ, रीसेट, इस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसको पॉज कर दें यानी रोक दें इस वीएम को, वर्चुअल मशीन को, तो हम सस्पेंड कर देंगे।
तो इस तरह की सेटिंग्स मौजूद हैं यहाँ पर। और अब ये हो चुकी है इंस्टॉलेशन, बस ये लोड होकर जो है आपके पास आ जाएगी और इंशाल्लाह हम जो है वो आगे चीज़ें देखेंगे। जैसे ही इंस्टॉलेशन ख़त्म होगी फिर हम जो है वो टूल इंस्टॉल करेंगे, जो कि वीएम पे क्लिक करके इंस्टॉल वीएम टूल्स पर आएगा। अभी कह रहा अभी गेटिंग डिवाइसेस रेडी, तो ये हो रहा है यहाँ पर। अब ये 100% हो चुका है। अब कुछ देर का इंतज़ार करना है बस। अब ये गेटिंग रेडी कह रहा है, बस होने वाला है। ये हम जो है वो 2012 R2 की इंस्टॉलेशन देख रहे थे, 2012 R2 की इंस्टॉलेशन, और ये अब लोडिंग ले रहा है, बूट कर रहा है। अब ये आपको एक अकाउंट दिखाएगा लोडिंग लेने के बाद, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कहते हैं। ये हमने बेसिक नेटवर्किंग कोर्स में भी जो है वो डिस्कस किया था। तो अब हम यहाँ पर वो चीज़ देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो अब ये बस लोडिंग होने वाला है और ये लोडिंग कंप्लीट हो रहा है। बस कुछ देर का इंतज़ार हमने यहाँ पर करना होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दिखाता चलूँ कि अबाउट वीएम हेल्प में अगर हम क्लिक करें, अबाउट वीएम वर्क स्टेशन पे क्लिक करें। अब ये देखें, जैसा कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले कि ये वर्जन 9 है, तो इसमें हम कैप्चर मूवी भी कर सकते हैं, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये 9 में है, 11 में नहीं, ये याद रखें। तो आप 9 इंस्टॉल करें, बेहतर है, अच्छा है। अब ये देखिए, ये बिल्ट इन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेटर इसको जो है वो कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का बादशाह होगा। तो हम पासवर्ड देकर इसको लॉगिन कर जाएंगे, सेट कर जाएंगे। ये हमने अब पासवर्ड दे देना है, पासवर्ड दे दें यहाँ पर। अब ये पासवर्ड हम दे चुके हैं और लॉगिन करने का तरीका वीएम के अंदर मैं आपको बता देता हूं। तो माउस एरो को आप ऊपर ले जाएं, यहां पर देखें ये ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर लें। ये अब आपने पासवर्ड वही देना जो आपने सेट किया है। ये मैंने जो है वो लॉगिन कर लिया है। ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉगिन हो चुका है और ये सर्वर 2012 R2 की हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब ये डाटा सेंटर एडिशन था मेरे पास और यहाँ पर मैंने आपको अब एक और चीज़ दिखा दी है जिसको टूल कहते हैं। तो वीएम पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल वीएमवेयर टूल्स पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करें। अब ये यहाँ पर आपको दिखा रहा है, तो इस पर क्लिक कर दें। रन सेटअप 64.exe, तो ये टूल इंस्टॉल हो रहे हैं। अब ये प्रिपेयर कर रहा है इसको वीएमवेयर टूल्स को इंस्टॉल करने के लिए। और याद रहे कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ये चीज़ जो आपके पास ओपन हो रही है, इसको सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड, और यहाँ पर रोल्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। ये भी मैंने आपको इंशाल्लाह समझाना है आगे के टॉपिक्स में, आगे की वीडियोस में, एमसीसी के कोर्स की वीडियोस में। अब यहाँ पर ये टूल्स के लिए हमने नेक्स्ट कर देना है। कंप्लीट हमने बिल्कुल इंस्टॉलेशन ये करनी है वीएमवेयर टूल्स की, ताकि प्रॉपर फैसिलिटी मिले। इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। अब ये टूल इंस्टॉल हो रहे हैं। अब ये टूल इंस्टॉल हो रहे हैं और अगर हम यहाँ पर ये देख रहे हैं भाई, सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड हमारे पास आ रहा है और ये देखें, ये प्रॉपर फैसिलिटी में आ गया। ये टूल इंस्टॉल हो रहे हैं और कुछ देर का इंतजार हमने यहाँ पर करना है। ये देखें, मैक्सिमाइज भी हो गई ये स्क्रीन मेरे पास। इसी तरीके से और भी बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि प्रॉपर फीचर्स, प्रॉपर ऑप्शंस मिलते हैं अगर आप ये टूल इंस्टॉल करते हैं। अब फिनिश कर देंगे और अब ये कहेगा भाई रिस्टार्ट करना है, तो अभी फिलहाल मैंने आपसे यहाँ पे रिस्टार्ट नहीं करवाना।
तो फिनिश पे क्लिक कर दें और फिनिश पे क्लिक करके ये जो है हमने इंस्टॉलेशन देखी विंडोज सर्वर 2012 R2 की, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो है वो चीज़ें समझ आई होगी। ये फिनिश कर दिया है मैंने यहाँ पर। अब ये रीस्टार्ट का कह रहा है, याद रखें अगर आप ये टूल इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप यस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर नो करके दिखा रहा हूँ, तो नो कर दें। और इस तरह हमने जो है वो ये इंस्टॉलेशन कर दी। अब मैं आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि जो सब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद मेन चीज़ें जो होती हैं, जो हमें ज़रूरत पड़ती है, वो क्या क्या होती हैं, जो अलग अलग लोकेशन पर हम जाकर सेट करते हैं। लोकल सर्वर पे क्लिक कर दें, यहाँ पर इसको सर्वर मैनेजर का डैशबोर्ड कहते हैं। लोकल सर्वर पे क्लिक करें, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। लाइक कंप्यूटर नेम अगर आपने सेट करना है तो ऐसे तो यहाँ पर दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाया जाता है और यहाँ से चेंज सेटिंग पे देखें, कंप्यूटर नेम ये रैंडम आ रहा है तो चेंज सेटिंग पे क्लिक करें, चेंज, और यहाँ से सेट किया जाता है। डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट सेटिंग्स मौजूद हैं। अब ये माइक्रोसॉफ्ट आपको एक कंसोल के अंदर कहता है भाई सारी चीज़ें आप एक कंसोल के अंदर से करें जो ज़रूरी चीज़ें, इसको कहते हैं पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क। तो यहाँ पर लाइक कंप्यूटर नेम, लाइक नेटवर्किंग मॉडल चेंज करना है, लाइक फायरवॉल बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है। रिमोट मैनेजमेंट, अगर मैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफरेंट लोकेशन से बैठ के मैनेज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। और रिमोट डेस्कटॉप ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, इसे इनेबल किया जा सकता है यहाँ से। NIC टीमिंग दोस्तों स्टूडेंट्स, मैंने आपको अगली वीडियो में जो है वो समझाना है। NIC टीमिंग 2 लाइन कार्ड्स का हम लोड बैलेंसिंग और रिडंडेंसी करते हैं, ताकि एक लाइन कार्ड अगर बंद हो जाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिजिकल हार्डवेयर में 2 लाइन कार्ड्स लगे हुए हैं, अगर एक लाइन कार्ड बंद हो जाता है तो दूसरा लाइन कार्ड वर्क कर रहा होगा और इसके बाद आपकी मशीन नेटवर्क से बाहर नहीं निकलती, नेटवर्क पर मौजूद होती है, दुनिया उसको एक्सेस कर सकती है। इस तरह की चीज़ें अपडेट्स के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं। इसको कहते हैं टाइम जोन, हम चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं पोस्ट इंस्टॉलेशन टास्क। इसका 2008 R2 में नाम था, 2008 में नाम था इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये विंडोज सर्वर 2012 की इंस्टॉलेशन आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मोर वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।